हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस बिजनौर में एक और नई क्लास में जो आपकी होने वाली है यूपी बीटीओ री एग्ज़ाम्स के लिए। घटना चक्र प्रीवियस ईयर में हिंदी के 50 क्वेश्चंस जो कि 2018 में बीडीओ के एग्ज़ाम्स में फर्स्ट इनिंग्स में पूछे गए थे। और इस सीरीज़ में हम बीडीओ के जितने भी एग्ज़ाम्स अभी तक हुए हैं उनके सभी प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करने वाले हैं। तो आज का पहला प्रश्न इस प्रकार है। इसमें हमें पहले प्रश्न में पैसेज दिया गया है, इसे हमें पढ़ना है पहले। उत्साह की गिनती अच्छे गुणों से होती है। किसी भी भाव के अच्छे या बुरे होने का निश्चय अधिकतर उसकी प्रवृत्ति के शुभ या अशुभ के परिणाम के विचार से होता है। वहीं उत्साह जो कर्तव्य के कर्म के प्रति इतना सुंदर दिखाई पड़ता है, अकर्तव्य कर्मों की ओर होने पर वैसा श्लाघ्य प्रतीत नहीं होता। आत्मरक्षा, पर रक्षा, देश रक्षा आदि के नियमित साहस की जो उमंग देखी जाती है, उसके सौंदर्य को परपीड़न, डकैती आदि कर्मों का साहस कभी नहीं पहुँच सकता। यह बात होते हुए भी विशुद्ध उत्साह या साहस की प्रशंसा संसार में थोड़ी बहुत ही है। अत्याचारियों या डाकुओं के शौर्य व साहस की कथाएं भी लोग तारीफ करते हुए सुनते हैं। तो इसमें हमें उपयुक्त गद्यांश के आधार पर इनके उत्तर देने हैं। इसमें बताया है गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है। तो इसमें हमें उत्साह के बारे में बताया गया है। इस शीर्षक में हमें उत्साह के बारे में बताया गया है, तो इसका शीर्षक उत्साह होगा। ऑप्शन नंबर ए, उत्साह इसका शीर्षक है। नेक्स्ट हमें पैसेज दिया गया है कुंती के बारे में, तो इसे हमें पढ़ना है। कुंती अपने लाडले लाल को, अपने हृदय के टुकड़े को, अपने प्यारे नवजात शिशु को नदी में छोड़कर लौट आई। वह नदी वह छोटी नदी थी, वायु अनुकूल थी, देव की गति जानी नहीं जाती। वह नदी चंबल नदी में जाकर मिलती है। अब शिशु की पिटारी बहती बहती चंबल नदी में आ गई। इटावा के पास चंबल नदी आकर श्री यमुना जी में मिलती है। अतः चंबल के प्रवाह के साथ वह भी यमुना जी में आ गई और यमुना जी के साथ प्रयाग की ओर बढ़ी। तीर्थराज प्रयाग में जाकर श्री यमुना जी की गंगा में मिल जाती है। अतः अब वह मंजूषा शिशु को लेकर काशी की ओर बहने लगी। उसके साथ न कोई मल्लाह था, न कोई पथ प्रदर्शक, भाग्य उसे स्वयं ही बहाकर ले जा रहा था। काशीपुरी, पाटलिपुत्र आदि राज्यों की सीमा को पार करती हुई गंगा जी के प्रवाह के साथ वह मंजूषा बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ी चली जा रही थी। आगे चलकर वह अंग देश के सीमा के पहुंची। अब मानो उसकी यात्रा समाप्त होगी। उसी समय चंपानगरी के राजा अधिरथ अपनी स्त्री राधा और अपने सेवकों सहित गंगा स्नान करने आए थे। उन्होंने दूर से इस सुंदर सी पेटी को जाह्नवी की लहरों में कीड़ा करते हुए देखा। अतः अंत में उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी, सामने यह मंजूषा बहती जा रही है और इसे पकड़ लाओ। तो इसमें क्वेश्चन नंबर में दिया गया है। इसमें हमें बताना है कुंती अपने नवजात शिशु सुकुमार शिशु को कहाँ छोड़कर आई थी। कुंती अपने नवजात सुकुमार शिशु को कहाँ छोड़कर आई थी। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में राइट आंसर बनेगा इसमें नदी में। कुंती अपने नवजात शिशु को नदी में छोड़कर आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर का आंसर देना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 में मंजूषा को कौन लेकर जा रहा था। मंजूषा को कौन लेकर जा रहा था। तो उपयुक्त गद्यांश के आधार पर मंजूषा को उसका भाग्य स्वयं बहाकर ले जा रहा था। कौन उसका भाग्य उसके स्वयं बहाकर ले जा रहा था। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 4 में राजा अधिरथ ने सेवकों को क्या आज्ञा दी थी। राजा अधिरथ ने सेवकों को क्या आज्ञा दी थी। तो क्वेश्चन नंबर 4 में राजा अधिरथ ने सेवकों को मंजूषा को लाने की आज्ञा दी थी। मंजूषा को लाने की, ऑप्शन नंबर है, मंजूषा को लाने की आज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में बताना है चंपानगरी के राजा किसके साथ गंगा स्नान करने आए थे। चंपानगरी के राजा किसके साथ गंगा स्नान करने आए थे क्वेश्चन नंबर 5 में। तो चंपानगरी के राजा राधा और सेवकों के साथ स्नान करने आए थे। राधा और सेवक के साथ स्नान करने आए थे। नेक्स्ट बताना है हमें क्वेश्चन नंबर 6 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में बताना है जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जाए तो उसे क्या कहते हैं। जब कोई सरकारी पत्र या ज्ञापन, कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजे जाए तो उसे क्या कहते हैं। उसे हम परिपत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिपत्र बोलते हैं। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है जब एक अधिकारी किसी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से, क्या व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो इसका राइट आंसर बनेगा अर्धशासकीय पत्र। तो इसे बोलते हैं हम अर्धशासकीय पत्र बोलते हैं इसे। जब व्यक्तिगत रूप से लिखता है तो उसे हम अर्धशासकीय पत्र बोलते हैं। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 8 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 बताना है हमें एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को अभिवेदन में क्या लिखना चाहिए। अभिनिवेदन में क्या लिखना चाहिए। एक विद्यार्थी को प्रधानाचार्य के अभिनिवेदन के रूप में क्या लिखना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 में इसका राइट आंसर बनेगा आपका आज्ञाकारी शिष्य। विद्यार्थी आपका आज्ञाकारी शिष्य ही तो लिखेगा। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है संक्षेपण मूल पाठ के कितने शब्दों में लिखना चाहिए। संक्षेपण मूल पाठ के कितने शब्दों में लिखना चाहिए, तो ये लिखना चाहिए 1/3 शब्दों में, 1/3 शब्दों में लिखना चाहिए। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 10 में, इसमें दिया गया है ध्वनि में हिंदी में ध्वनियों की संख्या, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो ध्वनियाँ हमारी 2 प्रकार की होती हैं। ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं, स्वर एवं व्यंजन। स्वर वे हैं जो बिना किसी अन्य की सहायता से उच्चारित हो सकते हैं, जबकि व्यंजन वे कहलाते हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए 2। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में राइट आंसर बनेगा मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। और 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं ह्रस्व स्वर, दूसरे होते हैं दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। नेक्स्ट होता है क्वेश्चन नंबर 12 में जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। तो जीवा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, जीवा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अग्रस्वर, जैसे जीव है, एक होते हैं अग्रस्वर, एक होते हैं मध्य स्वर, एक होते हैं पश्च स्वर। तो जीवा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट होता है क्वेश्चन नंबर 13 में, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है क्वेश्चन नंबर 13 में। तो इसमें दिया गया है दया। दया कैसा और कैसी से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान करते हैं। दया कैसी है, भाषा कैसी है, आभार कैसा है, जबकि माया कैसी है। तो इसका राइट आंसर बनेगा आभार कैसा है। तो इसका राइट आंसर हमारा शब्द आभार शब्द एक पुल्लिंग शब्द है, डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 14 में, बताना है निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो कैसा और कैसी से इसकी पहचान करेंगे। आशा कैसी है, क्षमा कैसी है, कि कष्ट कैसा है, जबकि सेना कैसी है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा ऑप्शन नंबर 14 में, क्वेश्चन नंबर 14 में इसका राइट आंसर बनेगा बी, कष्ट कैसा है। तो कष्ट इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 15 में, क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग की पहचान कैसे और कैसी से करते हैं। इसमें दिया गया क्वेश्चन नंबर 15 में, इसमें दिया गया है विवाद कैसा है, विवाद कैसा है, रूप कैसा है, सार कैसा है, जबकि आय कैसी है। तो आय एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो आय कैसी है, आय एक स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 16 में, क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो इसकी पहचान हम कह रहे हैं गृह कैसा है, गृह कैसा है, चंदन कैसा है, पत्ता कैसा है, जबकि सभा कैसी है, सभा कैसी है। सभा एक स्त्रीलिंग शब्द है, सभा कैसी है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 17 में, क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है संधि कितने प्रकार की होती है। संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि हमारी 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, संधि हमारी 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, संधि 3 प्रकार की होती है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है सदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा। सदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18 में। तो सदानंद का संधि विच्छेद होगा सतधन आनंद। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए सतधन आनंद, इसका संधि विच्छेद राइट होगा। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है पुस्तकालय में कौन सी संधि है। क्वेश्चन नंबर 19 में पुस्तकालय में कौन सी संधि है। तो पुस्तकालय का संधि विच्छेद होगा पुस्तक धन, इसमें बनेगा हमारा पुस्तक धन आलय, पुस्तक धन आलय, इसका राइट आंसर बन जाएगा पुस्तक धन आलय। तो इसमें बनेगा हमारा दीर्घ संधि, पुस्तकालय में हमारी दीर्घ संधि होगी, दीर्घ संधि इसमें हो जाएगी ए प्लस आ, तो दीर्घ संधि इसमें बन जाएगी। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है अभी प्लस उदय का संधि विच्छेद क्या होगा। अभी प्लस उदय का संधि विच्छेद क्या होगा क्वेश्चन नंबर 20 में। तो इसका राइट आंसर बनेगा अभ्युदय, ऑप्शन नंबर ए अभ्युदय इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है यथासंभव में कौन सा समास है। यथासंभव में कौन सा समास है क्वेश्चन नंबर 21 में, यथासंभव में कौन सा समास है। तो यथासंभव में इसमें समास है हमारा अव्ययी भाव समास। जिस भी शब्द में शुरू में जिस भी इसमें हमारा यथा दिया गया है, यथा कैसा है, यह एक उपसर्ग है, यह एक उपसर्ग है। तो उपसर्ग जिस भी समास में आते हैं वह हमारा अव्ययी भाव समास कहलाता है, अव्ययी भाव समास कहलाता है। तो ये हमारा अव्ययी भाव समास है इसमें। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 22 बताना है परमेश्वर में कौन सा समास है। परमेश्वर में कौन सा समास है क्वेश्चन नंबर 22 में, इसमें दिया गया है परमेश्वर। तो परमेश्वर में कौन सा समास बनेगा परम है जो ईश्वर, परम है जो ईश्वर, परम है जो ईश्वर, अर्थात इसमें बनेगा हमारा कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। कर्मधारय समास में पूर्व पद कर्मधारय है, जिस समास के
समस्त पद वाले पद समानाधिकारण होते हैं, अर्थात विशेषण भाव को प्राप्त हो, कर्ता का रखे हो, वे लिंग वचन में समान हो, वहीं कर्मधारय समास होता है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 23 में बताया गया है हमारा, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें दिया गया है हमारा, एक दिया गया है अभि, अध, अत और अद। तो इसमें हमारा अधि, अधि, इसमें उपसर्ग बनेगा हमारा अधिधन, इसमें उपसर्ग बनेगा हमारा अधि, उपसर्ग बन जाएगा इसमें हमारा अधि, अधि प्लस यक्ष, इसमें हमारा अधि उपसर्ग बनेगा। इसमें किसी भी ऑप्शन में अधि नहीं दिया गया है, तो इसमें हमारा अधि ऑप्शन राइट होगा, अधि। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 24 में, संग्राम में उपसर्ग बताना है। इसमें हमारा संग्राम में उपसर्ग बताना है, संग्राम में कौन सा उपसर्ग बनेगा? तो संग्राम में हमारा सम उपसर्ग निकलेगा, यहाँ से हमारा सम, ऑप्शन नंबर बी सम उपसर्ग निकलेगा, इसमें हमारा सम उपसर्ग निकल जाएगा। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 25 बताना है, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? सावधानी में, तो सावधानी हमारा ई प्रत्यय है, इसमें दिया गया है हमारा सावधान प्लस ई, तो हमारा इसमें हमारा ई प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें हमारा ई प्रत्यय है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 26 में, क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है, जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? जिंदगी में हमारा कौन सा प्रत्यय है? तो जिंदगी हमारा क्या है? एक शब्द निकलेगा हमारा यहाँ से जिंद, एक शब्द हमारे साथ जिंद निकलेगा और एक शब्द निकलेगा गी, तो इसमें हमारा गी प्रत्यय है, जिंदगी में गी प्रत्यय है। नेक्स्ट दिया गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है, इसमें दिया पूछा गया है, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसमें दिया गया है, एक शब्द दिया गया है प्रिय, एक दिया है पिया, एक मोर, एक चार, तो इसमें कौन सा है? जिस भी शब्द में हमारा, जिसमें हमारा क्या क्या शब्द निकलेगा? प्रिय शब्द तत्सम है, जिसका तद्भव पिय है, पिया, मोर एवं चार तद्भव शब्द है, जिसके तत्सम क्रम से प्रिया, मयूर तथा तत्व चार हो गए, तो इसका राइट आंसर बनेगा हमारा प्रिय। प्रिय जिसमें हमारा रे निकला हो, जिस भी शब्द में हमारा रे निकला होता है वे हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 28 में, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? निम्न में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इसमें हमारा नहीं दिया गया है, इसमें हमारा नहीं शब्द जुड़ा हुआ है, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है क्वेश्चन नंबर 28 में? तो इसमें दिया गया है वचन, सलाका, तिक्त और चार, तो चार शब्द तद्भव है, जिसका तत्सम चतवार है, वचन, सलाका एवं तिक्त तत्सम है, तो इसका राइट आंसर बनेगा चार। चार शब्द तत्सम नहीं है, चार शब्द हमारा तत्सम नहीं है, यह एक तद्भव शब्द है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 29 में, क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है, निम्न में कौन सा शब्द विदेशज है? निम्न में से कौन सा शब्द विदेशज है? तो इसमें दिया गया है हमारा रिक्शा, जूता, तेंदुआ और नभ, तो इसमें विदेशज शब्द है हमारा रिक्शा, रिक्शा शब्द हमारा विदेशज है। रिक्शा एक जापानी शब्द है, जबकि तेंदुआ एवं जूता देशज है, जबकि नभ शब्द हमारा एक तत्सम शब्द है, नभ एक तत्सम शब्द है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 30 में, क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है, गाय कौन सी संज्ञा है? गाय कौन सी संज्ञा है? तो गाय एक कैसी संज्ञा है क्वेश्चन नंबर 30 में? तो गाय एक जातिवाचक संज्ञा है, गाय एक जातिवाचक संज्ञा है, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, तो गाय एक जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 31 में, क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? निम्न में से कौन सी एक भाववाचक संज्ञा है? इसमें भाववाचक संज्ञा बताना है क्वेश्चन नंबर 31 में। तो बीमारी, इसमें दिया गया है दिल्ली, लड़का, मोहन, बीमारी, जबकि बीमारी कैसी है? बीमारी एक भाववाचक संज्ञा है, जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 32 में, क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? हिंदी में, इसमें दिया गया है हिंदी में हमारे कुल कितने सर्वनाम है? इसमें हमें सर्वनामों की संख्या नहीं पूछी गई, इसमें पूछा है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, कितने सर्वनाम पूछे गए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 32 में इसका राइट आंसर बनेगा हमारा 11। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 33, सर्वनामों के कुल कितने भेद होते हैं? इसमें दिया गया है, जबकि उसमें पूछा था हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, इसमें पूछा गया है सर्वनामों के कुल कितने भेद हैं, इसमें हमारे भेद पूछे गए हैं, उसमें टोटल हमारा कितने सर्वनाम है वे पूछा गया था। तो हिंदी में कुल सर्वनामों की संख्या कितनी है, कितने भेद हैं इसके भेद है 6, 6 प्रकार के भेद हैं इसमें, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक और प्रश्नवाचक, ये हमारे 6 प्रकार के सर्वनाम है। नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 34 में, क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है, पर्वतीय कौन सा विशेषण है? पर्वतीय कौन सा विशेषण है? तो पर्वतीय कैसा विशेषण है? पर्वतीय एक गुणवाचक विशेषण है, पर्वतीय एक गुणवाचक विशेषण है, जिस शब्द से संज्ञा के गुण, दशा, स्वभाव आदि के उसका पता चलता है तो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं।
नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 35 में। क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया है, निम्न में कौन सा शब्द विशेषण विशेषण है? निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? इसमें दिया गया है आगरा, चमकीला, कुछ और लिखना। तो इसमें पूछा गया है विशेषण, और विशेषण की परिभाषा क्या होती है? तो विशेषण जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या लिखित होती है उसे संख्यावाचक कहते हैं। जबकि चमकीला, इसमें दिया गया है चमकीला, चमकीला शब्द कैसा है? चमकीला विशेषण बनता है। तो इसमें हमारा चमकीला विशेषण होगा, जिसकी विशेषता बताई जा रही है वह चमकीला है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 36 में। क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 36 में। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, विशेषण। विशेषण कहते हैं। और जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 37 में। तो क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है, राम सो रहा है। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? राम सो रहा है। क्या कर रहा है? राम सो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 37 में, तो इसमें कैसी क्रिया है? यह अकर्मक क्रिया है। रोना, सोना, यह कैसी क्रिया है? यह एक अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 38 में। क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है, वह एक सप्ताह बाद आया। इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? वह एक सप्ताह बाद आया। इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो वह एक सप्ताह बाद आया। इस वाक्य में बाद कालवाचक क्रिया विशेषण है। क्या है? बाद एक कालवाचक क्रिया विशेषण है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? बाद। बाद एक क्रिया विशेषण है। यह क्रिया की विशेषता बता रहा है। यह क्रिया की विशेषता बता रहा है, जैसे पहले, बाद, आज, कल, परसों, ये क्रिया विशेषण होते हैं। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 39, सेनाएं युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी। इस वाक्य में संबंधवाचक शब्द बताना है। सेनाएं युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी। कहाँ से बढ़ी? युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी। तो इसमें 39 में राइट आंसर बनेगा हमारा सी, ऑप्शन नंबर सी, युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी। तो यह एक संबंध, युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी। तो इस वाक्य में संबंध शब्द आगे है। यह अर्थ के अनुसार संबंधबोधक, अव्यय या कालवाचक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आगे राइट होगा। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 40 में। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया गया है, वह आया और मैं गया। इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द बताना है। वह आया और मैं गया। इस वाक्य में हमें समुच्चय बोधक शब्द बताना है। क्वेश्चन नंबर 40 में, वह आया और मैं गया। इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द और है। क्या है? इसमें और शब्द समुच्चयवाचक शब्द है। और एक समुच्चयवाचक, यह एक समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय है। जिन अवयव नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 41, हाय अब मैं क्या करूं। क्वेश्चन नंबर 41 में बताना है, हाय अब मैं क्या करूं। तो इस वाक्य में विस्मय बोधक शब्द बताना है। इसमें हमारा विस्मय बोधक शब्द बताना है क्वेश्चन नंबर 41 में। तो हाय अब मैं क्या करूं, इस वाक्य में विस्मय बोधक अव्यय हाय है। क्या शब्द है? हाय एक विस्मय बोधक, इसमें विस्मय बोधक शब्द है। जिन अव्ययों में हर्ष, शोक, आश्चर्य आदि भाव के सूचित किया जाता है, परंतु उनका संबंध वाक्य के उसके विशेष पद से न होकर उन्हें विस्मयवादी शब्द कहते हैं। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 42 में, कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है। इसमें बताना है अनीक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो अनीक का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अनीक होता है। सेना का पर्यायवाची शब्द अनीक, सेना का पर्यायवाची शब्द होता है। इसके और अन्य पर्यायवाची शब्द है अनीक, कटक, अनिक, अनीक, चमू, दल और सैन्य वाहिनी। इसके अनेक अन्य पर्यायवाची शब्द हैं। तो नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 43 में। क्वेश्चन नंबर 43 दिया गया है, कपड़ा का पर्यायवाची शब्द बताना है। कपड़ा, तो कपड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा क्वेश्चन नंबर 43 में? तो कपड़ा का पर्यायवाची शब्द होगा वसन। वसन कपड़ा का पर्यायवाची शब्द है। इसके अन्य पर्यायवाची हैं वस्त्र, चीर, अंबर, पट, परिधान आदि इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 44 दिया गया है, आकाश का विलोम शब्द बताना है। आकाश का विलोम शब्द बताना है क्वेश्चन नंबर 44 में। इसमें दिया गया है आकाश का पर्यायवाची शब्द विलोम शब्द होगा पाताल। आकाश का विलोम शब्द क्या होगा? पाताल। पाताल आकाश का विलोम शब्द, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है, और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 45 में, पृथ्वी का विलोम शब्द बताना है। पृथ्वी का विलोम, तो पृथ्वी का विलोम शब्द क्या होगा इसमें क्वेश्चन नंबर 45 में? तो पृथ्वी का विलोम शब्द है आकाश। पृथ्वी का विलोम शब्द है आकाश, ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी का विलोम शब्द आकाश राइट हो जाएगा। जबकि लौकिक का विलोम शब्द होता है, लौकिक का विलोम शब्द होता है अलौकिक, और गोचर का विलोम होता है अगोचर। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 46 में। क्वेश्चन नंबर 46 दिया गया है, अब है और उब है। इसमें दिया गया है अब है और उब है शब्द युग्म सही का सही अर्थ बताना है। अब है और उब है का सही शब्द बताना, सही अर्थ बताना है। इसमें क्या होगा? तो इनका सही अर्थ होगा निर्भय। अभय का होता है निर्भय और उभय का मतलब होता है दोनों। तो इसका राइट आंसर बन ऑप्शन नंबर ए, निर्भय और दोनों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 दिया गया है, अली एक होता है अली, एक होता है अली।
इन शब्द का सही अर्थ बताना है। अली और अली का सही अर्थ क्या होगा? तो एक अली का एक अली का होता है भोरा, इस अली का होता है मतलब भोरा, और दूसरे अली का मतलब होता है सखी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भोरा और सखी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 48 में। क्वेश्चन नंबर 48 में दिया गया है उपसर्ग वह शब्दांश है, उपसर्ग एक वह शब्दांश है जो किसी शब्द के आगे जुड़ता है, जो किसी शब्द के आगे जुड़ता है, जैसे प्रति प्लस अक्ष, प्रत्यक्ष आदि बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके। तो इसका राइट आंसर बनेगा उपसर्ग वह शब्द है जो किसी शब्द के आगे जुड़ता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो किसी शब्द के आगे जुड़ता है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 49 में। क्वेश्चन नंबर 49 कौन सा शब्द शुद्ध है, इसमें बताना है कौन सा शब्द शुद्ध दिया गया है। 46 बताना है हमें, 46 हिंदी में शुद्ध कैसे लिखा जाता है, 46। तो 46 राइट कौन सा होगा हमारा? 46 राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 46 हमारा इस तरह से लिखा जाता है 46। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 50 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 50 में दिया गया है निम्न में शुद्ध शब्द बताना है। इसमें हमें शुद्ध शब्द बताना है, शुद्ध शब्द हमारा कौन सा होगा? तो इसमें दिया गया है उज्ज्वलन, उज्ज्वलन, इसमें उज्ज्वलन बताना हमें कौन सा शब्द होगा। तो इसमें राइट होगा हमारा उज्ज्वलन, ए ऑप्शन नंबर ए उज्ज्वलन हमारा इस तरह से लिखा जाएगा। तो ये सभी क्वेश्चन वीडियो री एग्ज़ाम वीडियो 2018 के एग्ज़ाम में फर्स्ट इनिंग्स में पूछे गए थे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। यदि आपको पसंद आए हों तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।